Hello. Yes, Sanjay, good afternoon. Dr. Vijender speaking from Europedia. Good afternoon, sir. Okay, Sanjay, with me there are two more mentors for this mock interview, and we are going to have your mock interview for IIT's admissions. Fine? Yes, sir. अच्छा संजय, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप देंगे, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कब ग्रेजुएशन किया और आपका बीटेक सीजीपीए कितना है और गेट स्कोर कितना है? ठीक है सर. हाँ जी. Sir, myself Sanjay Adhikari. Sir, we have a family of 4. My father runs a vegetable shop. My mother is a homemaker, and I have a younger sister. Sir, I have grown up in district Coach Bihar, which belongs to the state of West Bengal. I did my schooling from Nishimui High School in Coach Bihar. Then I pursued my BTech in civil engineering from Jalpaiguri Government Engineering College with CGPA 7.3. And sir, I passed out in 2019. My GATE score is 462 in 2020. Okay. So now we are applying for IITs, right? Yes, sir. अपना बीटेक का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बताइए संजय, क्या था? Sir, my BTech project was on G+4 residential buildings detailed analysis. Okay, what you have done in that? सर, इसमें सर एक प्लान दिया था सर, हम लोग उसका एनालिसिस किया था. ओके, क्या किया था आपने उसमें? आपका कंट्रीब्यूशन क्या था उसमें? सर ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ मैनुअल शीट मिला था एक्सेल में, वही पे हम लोग का डेटा दिया था स्लैब का, डिफरेंट डायमेंशन का, वही पुट किया उससे. एज अ सिविल इंजीनियर आपने क्या किया उसमें? सर बीटेक प्रोजेक्ट में मेरे को ज्यादा कुछ करने को सीखने को नहीं मिला सर, सॉरी सर. ओके, सो एनी व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स संजय? सॉरी सर. फेवरेट सब्जेक्ट्स आपके टेक्निकल? ओके सर, ओके. फेवरेट सब्जेक्ट? हाँ, फेवरेट टेक्निकल सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके? सर सॉइल ट्रांसपोर्टेशन एंड सोम. ओके, तो मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट? ठीक है सर. अच्छा, आप मेरे को ये बताइए संजय कि अगर हम एक फिक्स्ड बीम ले लें, ओके सर, और फिक्स्ड बीम में हमने डिफ्लेक्शन निकालनी है मकौले मेथड से. डिफ्लेक्शन? हाँ, डिफ्लेक्शन निकालना चाहता हूं मैं मकौले मेथड से फिक्स्ड बीम में, तो मेरे को बाउंड्री कंडीशंस क्या मिलेंगी? डबल इंटीग्रेशन मेथड में बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी? मकौले मेथड सुना है ना आपने? हाँ सर, फिक्स्ड एंड पर सर डिफ्लेक्शन 0 होगा. ओके. एंड सर स्लोप मैक्सिमम होगा फिक्स्ड एंड पर. स्लोप मैक्सिमम होगा कहाँ पे? फिक्स्ड एंड पर. फिक्स्ड एंड पे? हाँ सर. अच्छा, स्लोप मैक्सिमम क्यों होगा? सॉरी सर, नो आइडिया. फाइन, नो आइडिया सर. अच्छा, मेरे को आपने मोहर सर्कल का नाम सुना है? यस सर. तो मोहर सर्कल क्यों ड्रॉ करते हैं हम? मोहर सर्कल? हाँ जी. सर प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस के रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए. अच्छा ठीक है. अच्छा मेरे को बताओ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करने के लिए. यस सर. अच्छा मेरे को ये बताओ कि ऐसी कौन सी स्टेट ऑफ लोडिंग होगी जिसमें सेंटर ऑफ मोहर सर्कल इज ऑन ओरिजिन? सेंटर ऑफ मोहर सर्कल ओरिजिन में? हाँ जी, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल इज ऑन ओरिजिन. जब शियर स्ट्रेस 0 होगा. शियर स्ट्रेस 0 होगा, दैट इज हर लोडिंग में ऐसा शियर स्ट्रेस अगर 0 है तो सेंटर आपका ओरिजिन पे आ जाएगा. नो सर. सर आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ. यू कुड नॉट गेट? नो सर. ओके, आप मेरे को संजय ये बताइए कि आप कौन से टॉपिक में कंफर्टेबल हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में? सर एसएफडी बीएमडी और बेंडिंग स्ट्रेस. ओके, चलो मेरे को एक बात बताइए, ये जो बेंडिंग, ये जो आपका बीम है, बीम में जो आप निकालते हो एसएफडी बीएमडी, तो लोडिंग कौन सी लोडिंग होती है इसमें? विच लोडिंग?
अच्छा, shear force कौन सी स्ट्रेस इंड्यूस करता है संजय? shear force, हाँ जी, sir. So bending is normal stress. क्या shear force shear stress भी इंड्यूस करता है? Shear force, shear stress, ऐसा कर सकता है. नहीं तो बीम में कौन सी स्ट्रेस इंड्यूस करता है shear force? जिनमें से bending stress. बेंडिंग स्ट्रेस, shear स्ट्रेस इंड्यूस नहीं करता. सर डायरेक्टली तो नहीं करता सर. अच्छा, तो अगर मैं बेंडिंग फोर्स तुम्हें दे दूं एक F और मैं बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्हें दे दूं A, तो ये F पर यूनिट A क्या है ये? सर बेंडिंग एफ. मैंने तुम्हें फोर्स दे दी, वर्टिकल फोर्स बीम के ऊपर, दैट इज F, पॉइंट लोड लगा हुआ है F फोर्स का, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो बीम का है वो A है. तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो मैंने अभी बताया, क्या ये आपकी shear स्ट्रेस नहीं है? फोर्स पर एरिया. तो इसको shear स्ट्रेस बोलेंगे ना. यस सर. ओके, अच्छा, आपने फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का नाम सुना है? यस सर. फ्लेक्सिबल रिजिडिटी. क्या होती है वो? सर EI मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. गुड, इसका जो मल्टीपल गुड, प्रोडक्ट है वो. गुड. तो आप मेरे को रिजिडिटी और इलास्टिसिटी में डिफरेंस बता सकते हैं, क्या आएगा? रिजिडिटी और इलास्टिसिटी. हाँ जी. इलास्टिसिटी मतलब कितना इलास्टिक है मटेरियल. वो कैसे पता लगता है? कितना है कैसे पता लगता है इलास्टिसिटी का? सर. उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसका वैल्यू. अच्छा, और रिजिडिटी का? ये मतलब कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है. ओके. आई थिंक माई नेक्स्ट मेंटर्स कैन स्टार्ट नाउ. ओके सर. संजय, आप मुझे ये बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल? Index properties. Sir, properties by which we can check the engineering behavior of soil and we can classify the soil. Like say particle size distribution, the water content. And how it is different from engineering properties? Sir, index properties are also part of engineering properties, but engineering properties will give us quantifying idea about the soil, but in index properties will give us qualifying idea when it is subjected under various types of loading. So engineering properties will give us qualitative or quantitative? Sir, quantitative. Quantitative. Yes, sir. Okay. So can you name some index properties for Yes, sir. Water cohesionless content. soil? For cohesionless soil. For That is cohesionless important for soil. cohesionless. Yes. The water content, particle size distribution, Okay. the relative density. Okay. That's all, sir. Suppose we have soil sample and if we double the water content, keeping the Okay, sir. total volume of the soil constant, so how Okay. it will affect the void ratio? Void ratio will increase or decrease? Doubling the water remain same? content. Yes, yes. By volume or sir by weight? By weight, water content is by weight. By weight. If Sir, we by weight. Yes, sir. listen question again. If we double the water content, keeping the total volume of the soil constant, Okay, sir. so how it will affect the void ratio? Sir, void ratio will not change. Okay. As the total volume of void is still constant, as the total volume of the soil is constant, sample is constant. तो आप मेरे को ये बताओ कि what is the quickest method to determine water content in the field? Quickest method. Sir, in the field, sir. Yes, yes. In the field. The radiation method. Radiation method is the quickest method. No, sir.
So I'm not getting it. Okay. So what is the range of specific gravity for inorganic soils? जो specific gravity, कि जनरली जो इनऑर्गेनिक सॉइल है किस रेंज में होती है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी? मुझे पता नहीं है अभी. ओके. और आपने बोला था कि ट्रांसपोर्टेशन एक आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसमें मुझे बताएं कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है? सर डायरेक्टली तो नहीं करता, लेकिन अगर अपवर्ड ग्रेडियंट है तो थोड़ा सा कम डिस्टेंस अवॉइड कर सकते हैं, बट फॉर डाउन ग्रेडियंट ज्यादा डिस्टेंस अवॉइड करना पड़ेगा. अच्छा, मतलब डाउन ग्रेडियंट है तो कम डिस्टेंस में देना पड़ेगा ओवरटेकिंग के लिए ना, ज्यादा डिस्टेंस मतलब बढ़ना पड़ेगा. अच्छा, ठीक ठीक ठीक. और अप में कम? हाँ, यस सर. व्हाट डू यू मीन बाय सुपर एलिवेशन? Super elevation, sir, it is the raising of one edge of the pavement with respect to another edge. So it is mainly provided to counteract the centrifugal force. तो इसकी हम जो लिमिट रखते हैं ना कोई, कि जैसे कि मैक्सिमम जो है, Yes sir. वो प्लेन्स में जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो हम रखते हैं रोलिंग लैंड के लिए, जो भी 7% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड इफ इट कवर विद स्नो तो उसके लिए हम कुछ लिमिट रखते हैं. हाँ सर. तो मेरे को ये बताओ कि ये लिमिट क्यों रखी जाती है? सर लिमिट मेनली सर मतलब स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग दोनों व्हीकल्स के लिए ये है. मतलब अगर लिमिट नहीं रखेंगे तो स्लो मूविंग व्हीकल्स का ज्यादा दिक्कत आएगी. ओके. तो फिर अगर कम रख दिया तो? कम सर तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो इफेक्ट है वो पूरा मतलब कंप्लीटली डिमिनिश नहीं होगा, मतलब पर्पस नहीं सर्व करेगा. ओके. अभी आपसे ना अर्जुन सर पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस. ओके सर. हेलो संजय. यस सर. हाँ जी. हैव यू हर्ड ऑफ बोज़नेस्की थ्योरी? सॉरी सर, विद द क्वेश्चन. बोज़नेस्की थ्योरी के बारे में आपने सुना है? बोज़नेस्की थ्योरी, सॉइल stress distribution in soil. Question is not clear sir, again. Have you heard of Boznesk's theory? Boznesk's theory के बारे में आपने सुना है? No sir. Stress distribution in soil. No sir. आपका फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टॉपिक कौन सा है soil mechanics? Sir, वो index properties, permeability, seepage. अच्छा, permeability, seepage. तो ये मेरे को बताओ, what is phreatic line? Phreatic line. हाँ जी. Sir, topmost flow line of the dam is known as phreatic line. प्रेशर कितना होता है phreatic line पे? Sir, atmospheric pressure 0. उसके नीचे? phreatic line के नीचे? हाँ जी. पता नहीं सर. What is the equation of phreatic line? ये भी पता नहीं सर. phreatic line की शेप क्या होती है? phreatic line के शेप सर पैराबोलिक. कौन सा पैराबोला? किसी भी तरीके का पैराबोला हो सकता है? नो सर. किस तरीके का? क्यूबिक पैराबोला. अच्छा, क्यूबिक पैराबोला. सर ओके. Why is that non-isotropic जो मीडियम होता है, non-isotropic मीडियम मतलब पता है आपको क्या होता है? नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम मतलब सर परमेबिलिटी इज डिफाइंड इन ऑल द थ्री डायरेक्शंस. What? Sir, permeability is different in all the three directions. All the directions. Yes sir. But अगर मैं 2D सिस्टम कंसिडर करता हूँ, Okay. एक x डायरेक्शन, एक y डायरेक्शन. Yes sir. आपको पता होगा कि हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सेक्शन को सीपेज में, है ना, जब फ्लो नेट बनाते हैं. हाँ सर. है ना. हाँ. Why is that नॉन आइसोट्रोपिक जो मीडियम होता है, फ्लो फील्ड को हम x डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, y डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म नहीं करते. फ्लो फील्ड को हम x डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, y में क्यों नहीं करते? सर ये भी आइडिया नहीं है.
और कौन सा टॉपिक बोला था आपने? इंडेक्स प्रॉपर्टीज। इंडेक्स प्रॉपर्टीज। यस सर। अच्छा, अभी आपने वाटर कंटेंट का नाम लिया था थोड़ी देर पहले, सर। है ना? हाँ सर। अच्छा, अवन ड्राइंग मेथड आप मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं? वंडरिंग मेथड। अवन ड्राइंग मेथड एक्सप्लेन कर सकते हैं? वंडरिंग मेथड, यस सर। हाँ जी, करिए। सर और पहले सॉइल सैंपल कलेक्ट किया, उसको मतलब वेट किया पहले, फिर उसका ओवन ओवन ड्राई किया हम्म 10 डिग्री सेल्सियस पर। हम्म फिर ओवन ड्राइंग सैंपल का वेट निकाला। फिर जो वेट ऑफ वाटर डिवाइड अपॉन वेट ऑफ सॉइल विल गिव अस द वाटर कंटेंट। मतलब जो पहला वाला वेट था सैंपल का, वेट तो सैंपल का वेट प्लस वाटर का वेट था उसमें। और फिर ओवन ड्राइंग सैंपल का वेट अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा वैसे, डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉइल, मतलब ओवन ड्राइंग सैंपल का जो वेट है। अक्सर हम ये कहते हैं कि अवन ड्राइंग मेथड एक्यूरेट मेथड है, ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये सबसे सबसे बढ़िया मेथड है वाटर कंटेंट निकालने का? ओवन ड्राइंग मेथड। हाँ जी। सर इसमें मतलब पहले जो वेट किया होगा तो उसमें जो वाटर कंटेंट होगा तो मतलब एक्यूरेट, ऑलमोस्ट एक्यूरेट वेट मिलेगा वाटर का। ओवन ड्राई करने के बाद मतलब जो वेट रहेगा वो सैंपल का ही वेट रहेगा सर। हम इसमें टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं? सर अराउंड 110 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, उससे ऊपर नहीं कर सकते? सर ये तो आइडिया नहीं है इसका। और ये क्या 110 डिग्री सेल्सियस जितना आप बोल रहे हैं, क्या वो हर सॉइल के लिए मेंटेन करके रखते हैं? आई थिंक सो सर। अच्छा, ओके। ओके। क्या हम आपको फीडबैक दे सकते हैं? यस सर। संजय, सबसे पहले आप अगर सॉइल या कोई भी सब्जेक्ट बोल रहे हो, सेंस ऑफ मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेशन बोल रहे हो, आपके बेसिक्स और अब वो सब्जेक्ट आपके क्लियर होने चाहिए पूरे तरीके से, ठीक है? अब आपको पूरा सिलेबस तो प्रिपेयर करना नहीं, ये तो हो गया, ठीक है? अब आपको वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपने बोलना है वही करोगे, ठीक है? आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क्स नहीं है, ठीक है? आपको बेसिक चीजें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में थोड़े से इश्यूज है, आपको थोड़ा सा और ध्यान लगा के पढ़ने की जरूरत है कंसेप्ट को, बेसिक्स पर। हाँ जी, हाँ। मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था वोज्नियाक्सकी थ्योरी, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। गेट में भी वो काफी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वोज्नियाक्सकी थ्योरी से। बोस्निक। हाँ, वोज्नियाक्सकी थ्योरी। I did not get that. और कितने वोज्नियाक्स हैं सॉइल में? कोई बात नहीं, आप प्लीज उसको डीप में जाके पढ़िए, ठीक है? ओके सर। ओके। फिर उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि आपको कौन से चैप्टर्स आते हैं? आपने बोला सीपेज आता है, मैंने फ्रेटिक लाइन बोला, आपने बताया टॉप फ्लो लाइन, ठीक है? टॉप फ्लो लाइन होती है। आपने ये भी बता दिया कि कितना प्रेशर होता है। उसके नीचे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यस सर। नॉर्मल जो गेज प्रेशर होता है वही होगा, ठीक है? उसकी शेप क्यूबिक पैराबोला नहीं होती, इट इज बेस पैराबोला, इट इज अ स्क्वायर पैराबोला। बेस पैराबोला उसको हम इसलिए बोलते हैं, उसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर लाई करता है। यस सर। ठीक है? और उसकी इक्वेशन होती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस एस, वेयर एस इज द डायरेक्ट्रिक्स। Okay. Oh, sorry, distance of focus, distance from focus to the directrix. This is focal distance, S. ठीक है? ओके सर। उसके बाद मैंने आपसे पूछा था वाटर कंटेंट, आपने बताया इंडेक्स प्रॉपर्टीज में से पूछ लो। अभी आपने जब वाटर कंटेंट का नाम ही लिया था तो वाटर कंटेंट में अवन ड्राइंग मेथड मैंने आपसे पूछा, ठीक है? I didn't find your answer satisfactory. अवन ड्राइंग मेथड में सैंपल लेते हैं, यस ठीक है? W1 हम कंटेनर का वेट लेते हैं, उसके अंदर मॉइस्ट सॉइल सैंपल डालते हैं,
उसका फिर इकट्ठे वेट लेते हैं तो W2 हो गया, है ना। ठीक है, फिर उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं कितने पे, 105 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस पे। रेंज 100 से 110 है। हाँ जी, 105 से 110 है फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल्स ओनली। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था कि इसका फायदा क्या है ओवन ड्राइंग मेथड का। ओवन ड्राइंग मेथड का सबसे ज्यादा फायदा ये है क्योंकि ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम इसको रखते हैं। अच्छा, ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा इसलिए क्योंकि और दूसरे मेथड्स में हमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल्स में इट इज मेंटेन्ड अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसमें हमें अवॉइड करना होता है ऑक्सीडेशन को ऑर्गेनिक मैटर के। ठीक है, और जिप्सम, और अगर जिप्सम होता है उसके अंदर तो उसको हम 80 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रखते हैं, क्योंकि हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज नहीं करना होता। ठीक है, और मैंने आपसे ये भी पूछा था कि 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रख सकते नहीं रख सकते, वो हम नहीं रख सकते क्योंकि उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड हो सकते हैं, जिससे स्ट्रक्चरल वाटर लूज होने के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा सर। ठीक है, तो उसके बाद जब निकाल लिया उसको हम फिर से वे करते हैं। ठीक है, वे करने के बाद क्या आएगा, उसमें से अगर मैं माइनस करूंगा सिर्फ कंटेनर के वेट को, तो मेरे पास किसका आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड्स आ जाएगा, सॉलिड है ना। तो W2 माइनस W3 अपॉन W2 माइनस W3 माइनस W1, मेरे पास क्या आ गया, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट सर। ठीक है, यस सर। थोड़े से और बेसिक्स पे शार्प करो अपने आप को, और थोड़ा सा और डीपली पढ़ो सब्जेक्ट को, और जो भी आप टॉपिक्स बोलते हो वो आपको अच्छी तरह इन डेप्थ आना चाहिए। ठीक है, ओके सर। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नाउ हरी सर विल टेल यू। ओके सर। Yeah, Hello? have you done the feedback? Yes sir. Honey sir also done? सर देना है मेरे को। Okay, Honey, please go ahead. ओके, हाँ जी हाँ जी। संजय, सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स प्रॉपर्टीज एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड। तो आपने इसका आंसर सही दिया था कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज हमें क्वालिटेटिव आइडिया देती है और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हमें क्वांटिटेटिव, जैसे कि वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेन साइज, ये क्या है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज है। इंडेक्स वही अगर हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी, परमेबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ, तो ये सब चीजें क्या है, ये है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, मैंने पूछा था कि नॉन कोहेसिव सॉइल्स के लिए, कोहेसिव सॉइल्स के लिए कौन सी इंडेक्स प्रॉपर्टी ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है, तो एक ग्रेन साइज और एक रिलेटिव डेंसिटी। ओके, इसके बाद मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर वाटर कंटेंट को डबल कर दिया जाए कीपिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल कांस्टेंट, तो सही जवाब था आपका कि जो भी वॉल्यूम जाएगा वो वॉइड्स पे जाएगा, अगर टोटल वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो सब कुछ वही रहेगा। क्लियर, तो उस केस में आपका आंसर सही था। और नेक्स्ट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द क्विकेस्ट मेथड टू डिटरमाइन दिस वाटर कंटेंट इन द फील्ड, तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है। ठीक है, एंड इट विल गिव रिजल्ट इन 5 to 7 मिनट्स। कैल्शियम कार्बाइड। ओके, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो ये जो क्वेश्चन पूछे थे मैंने आपसे पूछे थे सॉइल मैकेनिक्स पे। इसके बाद मैंने आपसे ट्रांसपोर्टेशन से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि पहला जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का ग्रेडियंट, अगर हम ग्रेडियंट का क्या इफेक्ट पड़ता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पे, तो दोनों के लिए, अप ग्रेडियंट और डाउन ग्रेडियंट के लिए हमें दोनों के लिए ज्यादा ही देना पड़ेगा। क्लियर, ज्यादा देना पड़ेगा, दोनों के लिए हम ज्यादा देते हैं। ठीक है, वो क्लियर, वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है जिसमें ग्रेडियंट का मतलब हम जो भी उसको रिलेट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, अगर ग्रेडियंट हमारे पास है तो दोनों के लिए हम ज्यादा ही देते हैं फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, उसके बाद सुपर एलिवेशन का मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो आपने सही बताया था कि सुपर एलिवेशन क्या होता है एंड उसकी लिमिट क्यों रखी जाती है, क्योंकि मिक्स ट्रैफिक के लिए हमें डिजाइन करना होता है, तो एक लिमिट रखना जरूरी होता है कि स्लो मूविंग व्हीकल एंड फास्ट मूविंग व्हीकल को मतलब ज्यादा दिक्कत ना आए दोनों को। क्लियर, तो ओवरऑल मतलब सही था आपका परफॉर्मेंस, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि एक तो आप अपने प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे देना और बाकी जो छोटे से कंसेप्ट जो भी इसमें से मिस हुआ है तो उस पर ध्यान दे देना। क्लियर, इसके बाद आपको सर बताएंगे। ओके संजय, सो मैंने आपसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पूछा आपका फिक्स्ड बीम में एंड कंडीशन, बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं, तो आपका गलत आंसर था कि स्लोप मैक्सिमम होती है। स्लोप मैक्सिमम नहीं होती है, आपकी स्लोप 0 होती है और डिफ्लेक्शन भी 0 होती है दोनों एंड्स पे। तो फिक्स बीम के दोनों एंड पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बोथ इज 0।
फिर मैंने आपसे पूछा सेंटर ऑफ मोहर सर्कल अगर ओरिजिन पे है तो ऐसी कौन सी लोडिंग है, तो इसका आंसर था कि सर प्योर शेयर लोडिंग में ऐसा होता है, जहां पे ओनली शेयर लोडिंग लगी है वहां पे ऐसा होता है। एंड एक और सिचुएशन जो आपकी बन सकती है कि जिसमें सिग्मा एक्स इज इक्वल टू माइनस सिग्मा वाई, तो सिग्मा एक्स प्लस 10 सिग्मा वाई माइनस 10 और नो शेयर लोडिंग, वो दूसरा केस होता है। और तीसरा केस होता है जिसमें सिग्मा एक्स इज इक्वल टू माइनस सिग्मा वाई और टाओ भी लगा है। इन तीनों केसेस में मोहर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होता है। फिर मैंने आपको पूछा कि शेयर फोर्स कौन सी स्ट्रेस इंड्यूस करती है, तो बीम के ऊपर अगर शेयर फोर्स लगी है तो शेयर स्ट्रेस भी इंड्यूस होगी और इवेंचुअली वो आपकी बेंडिंग स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करती है। बेंडिंग मूवमेंट से, बेंडिंग इक्वेशन से उसको आप निकालते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस आर नॉर्मल स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेसेस आर शेयर और टेंशियल स्ट्रेस। फिर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का आंसर आपने सही दिया था और मैंने पूछा इलास्टिसिटी और रिजिडिटी में डिफरेंस, तो आप बोलेंगे सर इलास्टिसिटी मटेरियल प्रॉपर्टी है जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के स्लोप से पता चलता है, और रिजिडिटी में आप जो आपका मटेरियल है उसका डायमेंशंस को भी बेसिकली इन्वॉल्व करते हो, जैसे आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो ज्योमेट्रिकल फीचर्स भी ऐड हो जाते हैं मटेरियल, तो ई आई उसको रिजिडिटी इंपार्ट करता है। So these were the questions I asked you. I think feedback बाकी मेंटर्स ने आपको डिटेल में दिया है। इस ऑडियो क्लिप को सुनना संजय और तैयारी करो जबरदस्त तरीके से। आपको IITs वगैरह से कॉल आएगा सब जगह से, बस इसको कन्वर्ट कर लेना। प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू। फाइन, Okay, sir. ओके, ऑल द बेस्ट संजय। Thank you, sir. थैंक यू।